दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं सस्ते बजट रेंज में आने वाले दो एंट्री लेवल स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन है हमारे पास AI प्लस और दूसरा टेक्नो स्पार्क गो 2। करेंगे इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। ये जो AI प्लस है ये कंपनी ने कुछ ज़्यादा ही सस्ता लॉन्च कर दिया है दोस्तों, नहीं तो आपने देखा होगा 5,000 रुपये के बजट के अराउंड कोई भी नया स्मार्टफोन हमें मार्केट में नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत बढ़िया काम किया है इस AI कंपनी ने जो इस प्राइस पॉइंट पर एक नया स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया। अब इससे हमारा बेनिफिट ये होगा कि जो अदर ब्रांड है जो 6-7 हज़ार रुपये से ऊपर की रेंज में स्मार्टफोन को लॉन्च कर रहे थे, अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर हमसे सस्ता ब्रांड मौजूद है तो हम भी प्राइस ड्रॉप कर लेते हैं, फायदा डायरेक्ट हमारा। तो ये जो AI प्लस है दोस्तों, फ्लिपकार्ट से आप इसे परचेज कर पाओगे। 4,999 रुपये इसकी कीमत रखी गई है। कभी कभी प्राइस आपको ऊपर भी दिखा सकता है। कल ही देखिए दोस्तों 5,500 रुपये का दिखा रहा था, लेकिन फिर से इसका प्राइस ड्रॉप हो गया। लेकिन स्टॉक कम है, सोल्ड आउट हो रहा है बार बार दोस्तों। तो जब भी आप चेक करते रहिए, जब भी मौका लगे ऑर्डर कर दीजिए। हमने भी ऑर्डर किया दोस्तों, बहुत टाइम लगा इसे आने में, तो फाइनली आ चुका है। इसके अलावा जो टेक्नो स्पार्क गो 2 है ये गो 1 का अपग्रेड वर्जन है, हाल ही में लॉन्च किया गया है और कीमत इसकी 7,000 रुपये है दोस्तों। बैंक ऑफर यूज करने पर कुछ % डिस्काउंट के साथ और सस्ता हो जाता है। तो प्राइस का काफी बड़ा अंतर है इन दोनों स्मार्टफोन में। तो सबसे पहले दोनों के बॉक्स देखिए, अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर AI प्लस के सारे कलर वेरिएंट आपको यहाँ पर मौजूद दिख रहे होंगे। तो काफी सारे कलर वेरिएंट में इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है, जबकि टेक्नो स्पार्क गो 2 ये 4 कलर वेरिएंट में तो आपको ये भी मिल रहा है दोस्तों, ये मेंशन किए गए हैं। तो दोनों कंपनियों ने अपने सभी कलर वेरिएंट को बॉक्स पर मेंशन किया है। इसके अलावा ये जो AI प्लस है इसने कोई हाईलाइट स्पेसिफिकेशन बॉक्स पर ज़्यादा कोई मेंशन नहीं किए हैं। 4GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जबकि टेक्नो स्पार्क गो 2 देखिए, अब जो ऑफलाइन कस्टमर है नॉर्मली जाएगा, बॉक्स देखेगा 8GB रैम मिल रही है, बढ़िया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि 4GB रैम मिलती है, 4GB वर्चुअल रैम मिलती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कंपनी को। आप सभी समझदार बनो और ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक्चुअल रैम 4GB ही मिलती है। 64GB का स्टोरेज इसमें भी आपको दिया गया है। बाकी इसमें आपको एला AI फीचर्स दिए गए हैं, वो भी इंडियन लैंग्वेज के सपोर्ट के साथ। विदाउट नेटवर्क आप इससे कॉल कर पाओगे। IP64 की रेटिंग, 4 साल का लैग फ्री परफॉर्मेंस और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, ये थे इसके मेन हाईलाइट स्पेसिफिकेशन। बाकी हम आगे डिस्कस करते हैं डिटेल से। तो फटाफट से इन बॉक्स को ओपन करना शुरू करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। AI प्लस से शुरुआत करेंगे, सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा है। इसके बाद बॉक्स में अंदर देखें तो यहां पर हमें सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट कवर मिल जाता है, एक यूजर मैनुअल, एक टाइप A टू टाइप C ब्लैक कलर की USB केबल और एक ब्लैक कलर का चार्जर अडेप्टर। चार्जर का साइज बड़ा है लेकिन वॉट में कम है, ओनली 10 वॉट का है। 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग मिलती है इससे। वहीं पर जो टेक्नो स्पार्क गो 2 है सबसे ऊपर स्मार्टफोन, और अंदर देखने पर हमें यहां भी कवर मिल जाता है सिलिकॉन का। लेकिन देखिए कंपनी ने यह बढ़िया काम किया है कि फोन के कलर के मैच के साथ ही कवर दिया है। आप इसी कलर का फोन लिया है तो इसी कलर का हमें कवर भी दिया गया है। आप दूसरा कलर लोगे तो दूसरा कवर मिलेगा, अच्छी बात है। और कवर पर मैट फिनिशिंग है, अच्छी क्वालिटी है कवर की, गंदा जल्दी नहीं होगा। और लाइनिंग भी आप देख सकते हैं जो पूरी की पूरी फेल भी होती है। 12 महीने का एक वारंटी कार्ड, एक यूजर गाइड दी गई है, साथ ही ये चार्जर अडेप्टर, ये भी 10 वॉट का है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। लेकिन ये जो फोन है 15 वॉट तक का फास्ट चार्ज सपोर्ट कर लेता है। और व्हाइट कलर की टाइप A टू टाइप C USB केबल हमें इसमें मिल जाती है। चलिए आते हैं दोनों स्मार्टफोन्स पर और देखते हैं स्मार्टफोन का डिज़ाइन हमें कैसा देखने को मिलता है। तो सबसे पहला अंतर तो ये है कि ये जो AI प्लस है ये ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है, और ये जो टेक्नो स्पार्क गो 2 है ये पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है। और दोनों पर आपको प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ मिल जाता है। एयर एंड फील, हाथ में थोड़े बड़े फील होते हैं दोनों स्मार्टफोन। इवन यहाँ पर ये जो AI प्लस है ये थोड़ा चौड़ा भी फील हो रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन्स की पावर को मैंने एक साथ ऑन किया है, देख, अरे वाह, ये जो AI प्लस है ये तो काफ़ी फास्ट ऑन हो गया है टेक्नो के मुकाबले। टेक्नो तो अभी तक ऑन होने के लिए तरस रहा है दोस्तों। तो बूटिंग स्पीड
फास्ट आपको AI प्लस में ही मिलती है। दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड का लुक देखिए। ये जो पैनल है आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के मिलेंगे दोनों स्मार्टफोन में और बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन अंतर है दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल में। अब यहाँ पर अपनी अपनी पसंद होती है दोस्तों। ये जो AI का बैक पैनल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ही कमाल के कट्स और इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर नॉर्मल फिनिशिंग, मैट फिनिशिंग है दोनों पर, कोई फिंगरप्रिंट विजिबल नहीं होते हैं। अपनी अपनी ब्रांडिंग की गई है और जो कैमरा मॉड्यूल है वो दोनों के अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फ्रेम काफी बड़ा बनाया गया है, इस पर कट्स भी है और यहाँ पर ये आईफोन से इंस्पायर होकर बनाया गया दोस्तों। इस फ्रेम को आप देख सकते हैं, फ्रेम भी उठा है प्लस कैमरा लेंस भी उठे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रेम उठा हुआ है, कैमरा लेंस नहीं उठे हैं। अब जो मेन प्राइमरी कैमरा है AI प्लस में मिलेगा आपको 50 मेगापिक्सल का, वहीं पर टेक्नो दे रहा है ओनली 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। बाकी दूसरा जो है यूजलेस कैमरा रहता है, AI सेंसर हम इसे बोल सकते हैं। LED फ्लैश लाइट आपको दोनों पर मिल जाएगी और फ्रंट सेल्फी कैमरा में पीछे हो जाता है AI प्लस ओनली 5 मेगापिक्सल कैमरा, जबकि टेक्नो में 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है। बॉक्सी टाइप के हैं दोनों स्मार्टफोन, जिनके चारों कॉर्नर राउंडेड और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट। और यहाँ पर AI प्लस में जो ये पावर ऑन की है बिल्कुल रेड कलर की देखने को मिलती है, एक यूनिक टाइप की लग रही है। बाकी दोनों के फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहीं पर है। वॉल्यूम रॉकर्स ऊपर की साइड देखें तो ये टेक्नो में आपको स्पीकर ग्रिल दिया गया है, यानी कि ये जो स्मार्टफोन है डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है, जबकि सिंगल स्पीकर के साथ AI प्लस आता है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ और बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल्स दोनों स्मार्टफोन के नजर आते हैं। दोनों स्मार्टफोन की पावर को हमने ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है। इनकी जो ब्राइटनेस है इसे भी हमने 100% कर लिया है। अब आप करीब से डिस्प्ले को देखेंगे तो दोनों स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है उसमें कलर्स तो काफी बढ़िया मिल जाते हैं, लेकिन ब्राइटनेस दोनों की काफी कम लग रही है। आउटडोर सनलाइट में यूज करना पड़े तो वहां पर थोड़ा सा डिस्प्ले में विजिबिलिटी कम लगेगी आपको। एज और बेजल्स कॉर्नर ऊपर से पतले हैं, लेकिन नीचे जो चिन्ह है वो दोनों में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अब दोनों का यूजर इंटरफेस बिल्कुल सेम है दोस्तों। यहां पर आप अगर ध्यान दोगे तो आपको एक चीज नोटिस होगी, ये जो AI प्लस है बिल्कुल क्लीन UI के साथ आता है। कोई फालतू ब्लोटवेयर एप्लीकेशन, फालतू के गेम्स, प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन, किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया है। जबकि टेक्नो स्पार्क गो टू प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन कुछ नजर आएंगी, लेकिन जो फालतू के ब्लोटवेयर एप्लीकेशन जैसे गेम और ये पाम स्टोर, ये फालतू के ब्लोटवेयर एप्लीकेशन बैकग्राउंड में खुद रन करते हैं, नोटिफिकेशन भेज के तंग करते हैं। कंपनी का इनसे कमीशन बनता है, हमारा कुछ नहीं बनता। सेटिंग में जाते ही इन्हें डिसेबल जरूर कर दीजिए। टच दोनों का स्मूथ और फास्ट मिलेगा, लेकिन 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ AI प्लस और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ गो टू आता है। अब दोनों के डिस्प्ले साइज को देखें तो 6.7 इंच की HD प्लस TFT डिस्प्ले आपको मिलती है AI प्लस में और 6.67 इंच की HD प्लस IPS LCD मिलती है गो टू में। एस्पेक्ट रेशो दोनों का 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 262 ppi 263 ppi की मिलती है। यहाँ पर जो ये टेक्नो स्पार्क गो टू है IP64 की रेटिंग के साथ आता है, तो स्प्लैश प्रूफ है। हल्के फुल्के पानी के छींटे हो या बरसात में भीग जाओ तो उससे ये फोन आराम से सर्वाइव कर लेगा। जबकि AI प्लस पर कोई IP रेटिंग का प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, तो पानी से हमेशा इस स्मार्टफोन को बचा के रखना, पानी इसके अंदर जा सकता है दोस्तों। हाइट देखिए दोनों स्मार्टफोन की 167.35 मिलीमीटर की आपको मिलती है हाइट AI प्लस की, और टेक्नो की हाइट है 165.6 मिलीमीटर। थिकनेस 8.5 मिलीमीटर, 8.25 मिलीमीटर। वेट 193 ग्राम और 186 ग्राम। लाइट वेट टेक्नो का है दोस्तों, जबकि दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी है। दोनों स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पे रन कर रहे हैं और 1.8 गीगाहर्ट्ज का मिलता है दोनों में ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और चिपसेट दोनों में आपको यूनिसोक के मिलेंगे, लेकिन अलग अलग। यूनिसोक T615 का चिपसेट AI प्लस में और यूनिसोक T7250 का चिपसेट आपको गो टू में मिलता है। दोनों ही चिपसेट बेस्ड हैं 12 nm के फैब्रिकेशन पर। ग्राफिक माली G57 के मिलते हैं। 4GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज दोनों में दिया गया है। एक्सपेंडेबल मेमोरी आप 1 टेराबाइट तक बढ़ा सकेंगे। अब अंत में दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पे नजर डालते हैं। दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को देखें। पर्सनली कहूं तो ये 13 मेगापिक्सल का कैमरा ज्यादा बेटर लग रहा है दोस्तों इस 50 मेगापिक्सल के कैमरा से। आप यहां पर देखेंगे तो ये थोड़ा मंदा टाइप का लग रहा है दोस्तों, और यहां पर एडिटेड टाइप की फोटो आ रही है, जबकि ये टेक्नो है नेचुरल कलर दे रहा है। डायरेक्ट 2x पर भी शिफ्ट होकर देखें तो आप यहां पर क्लैरिटी नोटिस कर सकते हैं। कलर का कितना अंतर, यहां कलर फेल्ड हो चुके हैं। फुल जूम देखें तो दोनों में 10x तक का मिलता है। ये देखिए दोस्तों
तो 10x जूम में भी आप क्लैरिटी को नोटिस कर सकते हैं। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो एचडी फुल एचडी का सपोर्ट मिलता है, 30 एफपीएस में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अपने प्राइस पॉइंट पर तो ये AI प्लस भी बढ़िया कैमरा दे रहा है, ऐसा नहीं है कि इसका कैमरा बिल्कुल ही खराब है। 5,000 रुपए की रेंज में इतने अच्छा कैमरा तो आपको मिल ही रहा है, वहीं पर ये 7,000 रुपए में दे रहा है। इसके अलावा फ्रंट सेल्फी कैमरा देखे दोनों स्मार्टफोन के तो बढ़िया है। ये AI प्लस का कैमरा भी तो बढ़िया लग रहा है फ्रंट में, देखिए दोस्तों। और जूमिंग सपोर्ट आपको टेक्नो में 2x तक का मिलता है, जबकि AI प्लस में कोई जूम सपोर्ट फ्रंट कैमरा में नहीं मिलता है। तो अपनी अपनी पसंद है दोस्तों, वैसे अपनी प्राइस पॉइंट पर दोनों ही बढ़िया कैमरा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं, लेकिन बात आती है कौन सा स्मार्टफोन हमें परचेस करना है। तो दोस्तों आपका बजट यहाँ पर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट बिल्कुल कम है, 5,000 रुपए से ऊपर आप खर्च नहीं कर सकते, तो आप AI प्लस को देखिए दोस्तों, एक बेहतरीन स्मार्टफोन। अगर आपका फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर लग जाता है तो लकी हो आप, नॉर्मल यूज के लिए बढ़िया स्मार्टफोन है, लेटेस्ट कंपनी है, तो शुरुआत में ऐसा नहीं चाहेगी कि हमारा फोन में कोई खराबी निकले, अच्छा ही देने की कोशिश करेगी ताकि आने वाले टाइम पर और स्मार्टफोन ये कंपनी लॉन्च करे। ये 4G में है, 5G में आपको इसका 8,000 रुपए के अराउंड मिल जाता है नोवा नाम से। तो ये जो स्मार्टफोन है मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट पर परफेक्ट है, आप परचेज कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन की बुराई में बिल्कुल भी नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर इसने अपने प्राइस पॉइंट पर सब कुछ आपको परफेक्ट दिया है। 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर आपको बेसिक सा मिलता है जो कि बेसिक यूज के लिए बढ़िया है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन ये फोन इजिली हैंडल कर लेता है। बाकी गेमिंग का सोच रहे हो तो कैजुअली गेमिंग भी आप इसमें कर सकते हैं, छोटे मोटे गेम चल जाते हैं, फ्री फायर जैसा गेम भी चला सकता है ये स्मार्टफोन। बाकी टेक्नो स्पार्क गो 2 की बात करें तो 4G स्मार्टफोन तो ये भी है, लेकिन ओवर प्राइस्ड है दोस्तों। 6,000 रुपए की रेंज में इसको खरीदना, अदरवाइज 7,000 रुपए इस पे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। 7,000 रुपए आप खर्च कर ही रहे हो तो उसमें 1,000 रुपए और मिला दोगे तो एक अच्छा खासा 5G स्मार्टफोन क्यों ना आप उठा लेंगे दोस्तों, और अच्छे से मजे से फास्ट नेट का यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये टेक्नो स्पार्क गो 2 मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि 7,000 रुपए खर्च करके आप इस फोन को लो दोस्तों, चाहे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट क्यों ना मिल रहा हो, है तो 4G स्मार्टफोन। 6,000 रुपए में ये बेस्ट प्राइस में रहेगा दोस्तों, खरीदने लायक। बाकी अपनी अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया लगा, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ।